Welcome to my YouTube channel, The Genius Guru. How are you? I hope you will be very fine. Today is our topic, A Tiger in the Zoo. क्या नाम है? A Tiger in the Zoo. ये क्लास 10th का जो है फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पोएट्री सेक्शन का थर्ड पोयम है और आज हम इसके इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. द पोयम ड्राज अ कॉन्ट्रास्ट. कवि जो है एक विरोध चित्रण करता है बिटवीन के बीच, ठीक ना, डैश डैश एंड डैश डैश, मतलब दो के बीच जो है कवि विरोध प्रकट करता है. और वह किसके किसके बीच? ऑप्शन में है एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जानवर और मानव प्राणी के बीच, या टाइगर इन अ जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट, किसी चिड़ियाघर में बाघ के बीच या जंगल में बाघ के बीच. सी है टाइगर इन अ जू और ह्यूमंस के बीच, या ह्यूमंस और टाइगर इन फॉरेस्ट. सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी. इसमें जो है कवि ने दो के बीच कंट्रास्ट चित्रण किया है, टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट. एक जगह कवि जो है टाइगर को जू में रख करके चित्रण कर रहा है, फिर उसी टाइगर को जो है फॉरेस्ट में रख करके चित्रण कर रहा है. वह इमेजिन कर रहा है कि अभी जो जू में है तो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर वह फॉरेस्ट में होता तो कैसा बिहेव कर रहा होता. तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम. इस कविता में क्या पर्सनिफाइड की गई? पर्सनिफाइड का मतलब क्या मानवीकृत किया गया है? किसको? ऑप्शन में है और टाइगर को, बी फॉरेस्ट को, सी जू को और डी ऑल ऑफ द एबोव. सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें ए. इसको पर्सनिफाइड की गई है, मानवीकृत किया गया है. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको पर्सनिफिकेशन बताया भी था, ठीक ना. पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच lifeless things and abstract ideas are thought as living being humans. The next question is name the poetic device used in the line in his quiet rage. ये जो पंक्ति है in his quiet rage, ठीक ना, अपने शांत क्रोध में, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का प्रयोग है? पोएटिक डिवाइस मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में बोले तो अलंकार. इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हमारे पास. अ मेटाफर, बी एजोनेंस, सी ऑक्सीमोरॉन और डी है कॉन्सोनेंस. ठीक है ना. मेटाफर होगा नहीं, मेटाफर, ठीक है ना, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार. ये नहीं होगा क्योंकि किसी की किसी से तुलना नहीं हो रही है. ठीक है ना. एजोनेंस, इसको हिंदी में हम स्वर साम्य अलंकार कहते हैं, जहां स्वर की रिपीटेशन होती है वह एजोनेंस होता है. ठीक है. ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन को हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार. ठीक है ना. और कॉन्सोनेंस का मतलब, ठीक है ना, जहां वर्ण साम्य अलंकार जिसको बोलते हैं, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है. तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह है आपका सी, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार. अब विरोधाभास अलंकार होता क्या है कि इन ऑक्सीमोरॉन टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ अ थिंग पुट टुगेदर इन द सेम सेंटेंस. यहाँ देखिए एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट क्वालिटी जो है रखे गए हैं. क्वाइट शांत, धीर, गंभीर, और एक जगह कह रहा है रेज, क्रोधित. ठीक है. तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स के प्रयोग किए गए हैं. अतः इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सी पोएटिक डिवाइस हो जाएगी? हो जाएगी ऑक्सीमोरॉन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब देखिए कह रहा है कि ये जो पंक्ति है कौन सी? ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट. इस पंक्ति में जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है? किस फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? आई मीन किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ठीक है ना. अब कह रहा है कि शांत मखमल
जैसे शांत तलवों पर। यहाँ पर कवि यह कह रहा है कि टाइगर जब चलता है ना, तो उसके जो तलवे होते हैं वो बिल्कुल मखमल के जैसे शांत होते हैं। जब चलता है तो तनिक भी आवाज नहीं होती, उसी प्रकार से मुलायम भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ये है कॉन्सोनेंस, बी है एजोनेंस, सी है मेटाफर एंड डी है ऑक्सीमोरन। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, वेलवेट क्वाइट, मखमल के जैसे शांत, और इसकी तुलना किससे कर दिया है? तो वह टाइगर के लेग से, उसके पैरों से कर दिया, उसके तलवों से कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम जब बिना एज लाइक सो का प्रयोग किए हुए कंपैरिजन होता है तो वह होता है मेटाफर, हिंदी में बोलते हैं इसको रूपक अलंकार। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो? वह छाया में घात लगा करके क्यों बैठा होगा? ठीक ना, लर्किंग मतलब होता है घात लगाकर बैठना, किसी पर अटैक करने के लिए शांत होकर के बैठना, उस पोजीशन को हम लोग लर्किंग बोलते हैं, घात लगाकर बैठना। तो वह जो है छाया में, वह का तात्पर्य यहाँ टाइगर से है, वह छाया में घात लगाकर क्यों बैठा होगा? ऑप्शन है आउट ऑफ फियर, डर से, आउट ऑफ एंगर, यहाँ एंगर होना चाहिए ANGER, क्रोध से, टू कैच द डियर, हिरण को पकड़ने के लिए, डी है बोथ A एंड B, A और B दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, टू कैच द डियर, हिरण को पकड़ने के लिए जो है वो छाया में घात लगा करके बैठा होगा। किसके पास? तालाब के पास, तालाब के किनारे, जलाशय के पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल? इसमें ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन जो सही ऑप्शन है वह यह वर्णन करता है टाइगर इन अ सेल, बाघ का एक सेल में, एक कोठरी में, ठीक है ना। ऑप्शन है ए लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ऑप्शन है बी स्नार्लिंग अराउंड ऑफ हाउसेज, ऑप्शन है सी शैडो लॉन्ग ग्रास, ऑप्शन है डी बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है टाइगर इन अ सेल, कोठरी में टाइगर, अगर वो कोठरी में होता तो क्या वह चारों ओर के घरों पर गुर्रा रहा होता? बिल्कुल नहीं, वो जंगल में होता तभी गुर्रा रहा होता। शैडो लॉन्ग ग्रास, अब देखिए वो छाया में रह करके लंबे घास से सरक करके छाया में आकर के क्या कर रहा है? घात लगा रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को दिखा करके डरा रहा होता गांव वालों को, ये भी सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ए, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यानी कि कंकड़ पत्थर से बनी हुई कोठरी में कैद, बंद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को अनदेखा करके, बाय व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, इस शब्द का प्रयोग करके, इग्नोरिंग विजिटर्स का प्रयोग करके कवि जो है क्या कहने का प्रयास कर रहा है? व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, पोएट क्या कहने का प्रयास कर रहा है? द ऑप्शन इज ए टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, बाघ यह जानता है कि उसकी जो पावर है वह रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, संकुचित हो चुकी है। बी है देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, क्रोध दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सी ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, वह पिंजड़े के चलते कम आतंकित वाला हो गया है, मतलब कम डराने वाला हो गया है, या ऑल ऑफ द एबोव। इस शब्द का प्रयोग करके पोएट यह कहना चाहता है कि यह तीनों बातें जो है शेर के साथ, टाइगर के साथ है। टाइगर को यह बात पता है कि उसकी शक्ति क्या हो गई है, संकुचित कर दी गई है, किस कैसे? पिंजड़े में, चिड़ियाघर में बंद करके। और शोइंग रेज, क्रोध दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आगंतुक लोग हैं उन पर वो अटैक कर ही नहीं पाएगा, ये भी सही है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, और पिंजड़े में होने के चलते वह कम
तो हो गया है, मतलब कम डराने वाला हो गया। अगर वही पिंजड़े से बाहर होता तो लोग उससे ज्यादा डरते। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर पोल? यानी कि टाइगर जलाशय के पास, वाटर होल जलाशय, जलाशय के पास जो है किस चीज का शिकार करता है? टाइगर जलाशय के पास, तालाब के पास, सरोवर के पास किस चीज की शिकार करता है? ए लायन की, बी एलिफेंट्स की, सी डियर की, और डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब टाइगर है तो वो लायन का शिकार तो कर नहीं पाएगा, एलिफेंट का कर नहीं पाएगा, कर किस का सकता है? डियर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एलिफेंट का, चूंकि टाइगर से उनका शरीर बहुत विशाल होता है, ठीक है ना, तो वे एलिफेंट का जो शिकार नहीं कर पाते। हाँ, अगर एलिफेंट मर चुकी है तो जरूर उसका मांस खा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स? यानी कि आगंतुकों के प्रति टाइगर का एटीट्यूड कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? ठीक है ना, लविंग होता है, प्रिय होता है, हेटिंग नफरत करने वाला होता है, इग्नोरिंग अनदेखा करने वाला होता है, थ्रेटेनिंग धमकाने वाला होता है। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, इग्नोरिंग। क्यों? क्योंकि आगंतुकों के प्रति उनका जो एटीट्यूड होता है, लविंग तो होगा नहीं, न लविंग होता है, ना ही हेटिंग होता है, और धमकाने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पिंजड़े में बंद हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इग्नोरिंग। वह आगंतुकों को इग्नोर करके जो है अपने काम में, यानी कि शान से चलने वाले काम में एकदम मगन रहता है, मस्त रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? यानी कि रात में क्या चीज दौड़ते रहता है? कौन ऐसी चीज है? ऑप्शन ए है कार्स, कारें दौड़ती रहती हैं, बी टाइगर्स दौड़ते रहते हैं, सी डियर दौड़ते रहते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, कार्स। पूरी रात जो है कारें दौड़ती रहती है, और बाघ क्या करता है? चिड़ियाघर के पिंजड़े में बंद होकर के उस सड़कों पर दौड़ने वाले जो है कारों की आवाजों को सुनता रहता है। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है ना, और इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल द जीनियस ग्रुप पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। और आपके लिए काम यह है कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके, गुड नाइट।